नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के दो पवित्र धामों की यात्रा पर, केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी। ये दोनों स्थल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण भी मन को शांति प्रदान करता है। हमारी यात्रा शुरू होती है श्री केदारनाथ धाम से। हम लोग केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले देहरादून से गोजो कैब, जो कि ऑनलाइन कैब सर्विसेज है, उसे बुक करके सोनप्रयाग चले गए। सोनप्रयाग में 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए केवल शेयरिंग कैब्स ही मिलते हैं, जिसका किराया 50 रुपये प्रत्येक व्यक्ति है। सभी यात्री गौरीकुंड के गर्म जल में स्नान करने के बाद ही अपने केदारनाथ यात्रा का प्रारंभ करते हैं। गौरीकुंड में हमारा रहने का ठिकाना GMVN था। इस डीलक्स रूम का टैरिफ 2500 है। यहाँ डॉर्मेट्री फैसिलिटीज़ भी है, जो कि 400 रुपीज़ पर पर्सन है। हमारे बालकनी से नज़ारा कुछ इस तरह था। शाम के चाय नाश्ते के बाद हम गौरीकुंड और गौरी माता की मंदिर देखने चले गए। ये गौरीकुंड है और ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह कुंड एक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। माना जाता है यहाँ स्नान करने पर पापों का नाश होता है। हमें सुबह 7 बजे गौरीकुंड में नहाने के बाद केदारनाथ जी का यात्रा तय करना था, इसीलिए हमने कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने के बाद अपने होटल वापस आ गए डिनर करने के लिए। श्री केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा करने के अलावा घोड़ी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर, ये सारी सेवाएं उपलब्ध है। श्री केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। गौरीकुंड से 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आप श्री केदारनाथ मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर तक पहुँचते ही आपके कदम थम जाते हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी की धारा और मंदिर का अद्भुत दृश्य, ये सब मिलकर एक दिव्य अनुभव का एहसास कराते हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति को देखकर मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये वो स्थान है जहाँ महादेव ने पांडवों को दर्शन दिया था और उन्हें उनके पापों से मुक्त किया था। श्री केदारनाथ धाम के साथ पांडवों और भगवान शिव की कथा महाभारत के समय की है। यह कहानी धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। श्री केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद भी हमने GMVN में ही चेक इन किया। ऑफ सीज़न होने के बावजूद लगभग यहाँ सारे रूम्स बुक हो चुके थे और हमें डॉर्मेट्री में एडजस्ट करना पड़ा। ये हम लोगों ने GMVN के वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन बुक करा। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों की हत्या का भारी बोझ महसूस हुआ। वे समझ गए कि इस युद्ध में अनेक निर्दोष लोग मारे गए और उन सभी के पापों का प्रायश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करने का निर्णय लिया। पांडवों ने भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर यात्रा की, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपने ही संबंधियों और गुरुजनों की हत्या की थी। इसीलिए शिवजी ने पांडवों से बचने के लिए स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया।
जब पांडवों को इसका पता चला तो वे भगवान शिव का पीछा करते हुए हिमालय पहुंच गए। शिव जी ने यह देखकर कि पांडव उन्हें ढूंढने में सफल हो गए, अपनी योजना को बदल दिया। वे नंदी के रूप में 5 भागों में विभाजित हो गए। उनके शरीर के विभिन्न हिस्से उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, जो अब केदारनाथ धाम के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनके पापों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार श्री केदारनाथ धाम वह पवित्र स्थान है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। बाबा के दर्शन के बाद लगे हाथ हमने भीमशिला पर भी अपना मत्था टेक लिया। ऋषि शंकराचार्य के समाधि को देखते हुए हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर गए। यह मंदिर श्री केदारनाथ धाम से सिर्फ 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। भैरव बाबा मंदिर उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय की पूर्वी पहाड़ी पर केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित है। यह मंदिर भैरव को समर्पित है, भगवान शिव का वह उग्र रूप जो विनाश और तबाही से जुड़ा है। भैरवनाथ को क्षेत्रपाल के रूप में वर्णित किया गया है, जो सर्दियों में मंदिर बंद होने पर केदारनाथ मंदिर और पूरी केदार घाटी के रक्षक है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्री और भक्त अनुष्ठान के अनुसार भैरवनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर से हिमालय और हरी भरी केदार घाटी का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। केदारनाथ धाम जाने के लिए गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध है। हम भैरवनाथ मंदिर से वापस आकर केदारनाथ मंदिर के सामने शाम के आरती का प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे ही दिन सुबह हम गौरीकुंड के लिए चल पड़े। इस बार भी हमने घोड़ी ही बुक किया 1300 रुपीज़ में। केदारनाथ धाम के बाद हमने तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए हम चोपता गए। चोपता जाने के लिए हमने गोजो कैब से ऑनलाइन कैब बुक करके 4500 देकर चोपता पहुँचे। बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होना आम बात है और हमारे वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देखते ही देखते 5 घंटे में हम चोपता पहुंच गए और वहां जाकर एक अच्छे से होटल में चेक इन किए। दूसरे ही दिन 8 बजे हमने तुंगनाथ जी का ट्रैक शुरू किया। यह ट्रैकिंग ट्रेल केदार वन्यजीव अभयारण्य में है। अब बात करते हैं तुंगनाथ मंदिर की। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चोपता से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप तुंगनाथ मंदिर पहुंचते हैं। The Chopta Tungnath trek is one of the most popular trekking destinations in the Garhwal region of Uttarakhand. The trek is noted for its scenic beauty, lush green meadows, and of course the revered Tungnath temple, which is also the highest Shiva temple in the world. यहाँ की खूबसूरती को नज़र में रखते हुए इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी गई है। यहाँ पैदल जाने के अलावा घोड़ी की सुविधा भी उपलब्ध है। घोड़ी से आने जाने का किराया केवल 1300 रुपये है।
यहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर छोटा है, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शुद्ध है कि आपको यहाँ पहुँचकर खुद से जुड़ने का अनुभव होता है। तुंगनाथ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है चंद्रशिला, जहाँ से हिमालय के विस्तृत दृश्य को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुंगनाथ जी पंच केदार में से एक है। यहाँ पर बैल रूपी शिव जी के पांव का पूजा किया जाता है। इस मंदिर की अनोखी वास्तुकला और सुंदर स्थान इसे भक्तों और ट्रैकर्स दोनों के लिए एक पवित्र गंतव्य बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं, तो जीवन के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी की यात्रा ज़रूर करें। यह स्थान न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति प्रदान करेंगे। इस यात्रा के अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे आप खुद ही महसूस करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भोलेनाथ।